हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संधि। ये पार्ट 2 रहेगा आपके लिए। आपने फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक आपके लिए दे दी गई है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। जब तक आप पहला पार्ट नहीं देखेंगे आपको दूसरा पार्ट बेहतर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो बेसिक जानकारी होती है संधि की, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसके कार्य क्या हैं, उन सब के बारे में पहली वीडियो में फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया है। तो फर्स्ट पार्ट जाकर देखिए, जिसमें हमने दीर्घ संधि और यण संधि को भी डिस्कस कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम गुण और वृद्धि संधि के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद में इसी वीडियो में हम अयादि संधि को भी फिनिश कर लेंगे और हमारे स्वर संधि के जो 5 पार्ट हैं वो हमारे फिनिश हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए और स्वर संधि से आने वाले क्वेश्चंस को चुटकियों में कर डालिए। और मैं आपको बता दूं कि आपके कंपटीशन में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, स्वर संधि से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैंने आपके लिए डेटा पहले से लिखा है, क्योंकि पिछली वाली जो वीडियो थी, फर्स्ट वीडियो, बहुत बड़ी हो गई थी, क्योंकि लिखने के साथ में पहले लिखो फिर बताओ तो बहुत टाइम लग जाता है। तो चीज़ें जो हैं लिखी हुई रहती हैं तो कम टाइम में मैं आपको समझा पाती हूँ। तो गुण संधि के लिए 3 कंडीशन हैं जो मैंने आपके लिए लिखी हैं कि गुण संधि में पहली कंडीशन है शब्द के बीच में एक मात्रा यानी ए और ओ की मात्रा हो तो वहाँ कौन सी संधि होगी? गुण संधि, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है जहाँ 2 वर्णों के मेल से ए ओ और अर वर्ण बन जाते हैं। ए ओ और कौन से वर्ण? अर वर्ण। उसके बाद में है आ या आ के बाद, छोटा आ या बड़ा दीर्घ आ के बाद में ई और दीर्घ ई, उ री स्वर आए तो क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब भी कभी आ और आ के बाद में ई आएगी या उ आएगा या री आएगा तो क्रमशः क्या बन जाएगा? जब भी आ और आ के बाद में ई आएगी तो ए बन जाएगा, जब भी आ और आ के बाद में उ आएगा तो ओ बन जाएगा, और जब भी आ और आ के बाद में री आएगा तो अर बन जाएगा। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि ई से बनेगी ए, उ से बनेगा ओ और री से बनेगा अर। ठीक है। इसके अलावा आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ए ओ और अर ये क्या होते हैं? ये गुण होते हैं। ये क्या होते हैं? गुण होते हैं। ए ओ आर क्या होते हैं? गुण होते हैं। तो इनको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू तीनों कंडीशन को देखते हैं कि कैसे ये कंडीशन अप्लाई होती हैं। समझ पाए होंगे कि शब्द के बीच में एक मात्रा वाले जब भी शब्द आएंगे, ए और ओ की मात्रा जब भी एक मात्रा लगी होगी किसी भी शब्द में बीचों बीच में, वहाँ पर गुण संधि होती है। उसके बाद दूसरा है जब वर्णों के मेल से क्या होगा? ए ओ और अर बनेगा तो भी गुण संधि होगी। ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन है आ और आ के बाद में ई उ और री आएंगे तब भी कौन सी संधि बनेगी? गुण संधि बनेगी। तो हम बात कर रहे हैं गुण संधि की। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल्स की, तो मैं आपके लिए एग्जाम्पल्स लाई हूँ मल्टीपल टाइप के। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि जो आज की क्विज थी हिंदी की संधि की, उसमें क्या हुआ था, टाइपिंग एक मिस्टेक हो गई थी। टाइपिंग जो हम करते हैं वॉइस से, उसमें क्या होता है कभी कभी गलत सुन लेता है, हम बोलते कुछ हैं और सुन गलत लेता है। तो उसमें एक मिस्टेक थी, जैसे एक एक ये होता है, यहाँ मैंने लिखा एक एक और सदैव, ये दोनों ही एग्जाम्पल्स मैंने इंक्लूड किए थे। तो ये आप उसमें सुधार करेंगे कि सदैव ऐसे होता है, और उसमें क्या हुआ था, उसने इस तरीके से लिख लिया था यानी सुन लिया था, ऐसे करके लिखा हुआ था। तो ये टाइपिंग मिस्टेक थी, बट लिखा ऐसे जाता है। डबल मात्रा जब भी होंगी तब वृद्धि संधि होगी। तो अभी हम बात कर लेते हैं गुण की, उसके बाद में मैं ये सारी चीज़ें भी आपको बताऊंगी। जैसे नरेंद्र, गणेश, राकेश, पहली कंडीशन। सूर्योदय, महोदय, महोत्सव, दूसरी कंडीशन। सप्तर्षि, महर्षि और योगर्षि, तीसरी कंडीशन। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, नरेंद्र, गणेश और राकेश, इसमें शब्द के बीच में एक ही मात्रा यानी पहली। फिर आप देख रहे होंगे सूर्योदय, महोदय और महोत्सव, इन तीनों में शब्द के बीच में किसकी मात्रा है? ओ की, तो दूसरी कंडीशन। सप्तर्षि, महर्षि और योगर्षि, तो इनमें तीनों में बोलने में आप प्रोनाउंसिएशन को ध्यान से सुनेंगे। सप्तर्षि, महर्षि, योगर्षि, तो अर बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? बीच में अर। तो जब भी ए ओ और अर आएगा तो वहाँ कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। अब देखिए, नरेंद्र, नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र। अब इसमें जब इसको हम शब्द को तोड़ेंगे तो यहाँ आ बचता है और यहाँ भी क्या है, सॉरी इधर नहीं, यहाँ आ बचता है और यहाँ भी क्या है? ई। ठीक है। तो आ और ई ने मिलकर क्या बना दिया? ए बना दिया।
उसी तरीके से यहाँ आ है और यहाँ ई है, बड़ी वाली दीर्घ ई, तो आ और ई मिलकर क्या बनाएंगे, ए बना देंगे। फिर यहाँ पर आ है, दीर्घ आ और दीर्घ ई है, तो इन दोनों को मिलकर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो जब भी आ और आ के बाद में क्या आएगा, ई आएगी, तो क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ए बनेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कई बार आपसे संधि विच्छेद पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कि राकेश का ही पूछ लिया कि राकेश, अब आपको ऑप्शन दे देगा 4, राका धन ईश, राका धन ईश, राक धन ईश, राका धन ईश, मान लीजिए ऐसे। अब आप सही आंसर तक कैसे पहुंचेंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम संधि करते हैं तो संधि के दोनों शब्दों का अर्थ होता है, पहले शब्द का भी और अंतिम शब्द का भी, पहले शब्द का भी और बाद वाले शब्द का भी, दोनों का जहां आपको अर्थ लगे। आपको पता है राका का मतलब होता है रात, और ईश का मतलब होता है ईश्वर, ईश मतलब भगवान, यानी रा का ईश यानी रात का जो ईश्वर है उसे क्या कहेंगे, हम राकेश कहेंगे। ठीक है, यानी रात में रहने वाला, रात का। और रा का पति भी होता है एक, रा का पति, तो यानी रात्रि का पति, यानी रा का पति किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का। ठीक है, उसी तरीके से राकेश है, तो यहाँ पर जो ये ईश है, ये वाला इस का कोई अर्थ नहीं है, इस वाले इसमें इधर इस राक का कोई अर्थ नहीं है, राका का अर्थ है, इधर राका का अर्थ है, लेकिन इस वाले इसका अर्थ नहीं है। तो आप सही आंसर तक कैसे पहुँचेंगे, ये देखेंगे कि संधि जब हम कर रहे हैं तो दोनों ही शब्दों का अर्थ होना चाहिए, तब आपकी वहाँ पर संधि होगी। ठीक है, दूसरा है सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, तो आ और ऊ मिलकर क्या बना दिया, ओ बना दिया। महोदय, महाधन उदय, तो आ दीर्घ आ और ऊ मिलकर क्या बना दिया, ओ बना दिया। महोत्सव, महाधन उत्सव, तो यहाँ पर दीर्घ आ और ऊ मिलकर क्या बना दिया, ओ बना दिया, तो क्या बन गया, महोत्सव। वैसे ही सप्तर्षि, सप्तधन ऋषि, तो आ और री मिलकर अर बना दिया। महर्षि, महाधन ऋषि, तो आ और अर मिलकर क्या बना दिया, आ और री मिलकर क्या बना दिया, अर बना दिया। वैसे ही योगर्षि, योग धन ऋषि बराबर योगर्षि। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर इनका विच्छेद करके देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि यहाँ अर का प्रोनाउंसिएशन है। इसका विच्छेद बिल्कुल वर्ण विच्छेद जब करेंगे तो आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, और नहीं पता है तो फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा सप्तर्षि, सप्तधन ऋषि। अब हम क्या देखते हैं कि हमने यहाँ देखा ये जो है हमारे पास सप्त, ठीक है, सप्त, इसको इसमें से हमने क्या निकाल लिया, आ निकाल लिया, स्वर निकाल लिया, तो ये व्यंजन बचा, और इधर क्या है, ऋषि। ठीक है, ऋषि। अब इधर ये री जो है स्वर है, इधर आ स्वर है, इन दोनों के मिलने से जब भी आ और आ के बाद में री आएगा तो क्या बन जाएगा, आर, और आर, रा के पीछे हलंत होना चाहिए। अब यहाँ हमने देखा कि ये सप्त है, ये ता जो है अधूरा है यानी स्वर रहित है, तो ये आ इसको पूरा कर देगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सप्त, इस तरीके से। और फिर क्या है, रा है हमारे पास में आधा, और फिर क्या है, शी। अब हम इसको ऐसे नहीं रखते हैं क्योंकि इस तरीके से दिखने में भी अच्छा नहीं लगता, तो ये रा जो है अधूरा, ये शा क्या करता है, इससे कहता है कि तुम मेरे ऊपर आकर बैठ जाओ, और यहाँ से ये हट जाता है, इसलिए सप्तर्षि हो जाता है। तो ये इसको ऊपर क्यों बिठा लेता है, क्योंकि मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है, ये रा जो अधूरा था ये था छोटा बच्चा, और ये सा जो है ये इसका दादा है, तो दादाजी कहते हैं बेटा आपको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, आपके दिक्कत है, तो आप मेरे ऊपर, मेरे कंधों पर आकर बैठ जाइए। तो फिर सप्तर्षि इस तरीके से रा जो है हमारा शा के ऊपर जाकर बैठ जाता है, ऐसे सप्तर्षि। तो यहाँ जो अर्थ था ये इसमें इंक्लूड हुआ, तो हमेशा आ और आ के बाद में जब भी री आएगा तो अर बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बात करेंगे वृद्धि संधि की। इसी तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए भेज दूंगी, जिनसे आप प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपकी उतनी संधि आप बेहतर कर पाएंगे। तो समझाने के लिए जो था वो आपको मैंने समझा दिया। अब आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के लिए आपके लिए क्विज भी कराई जाएगी और मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब बात कर लेते हैं हम वृद्धि संधि की। वृद्धि का मतलब ही है वृद्धि कर देना। गुण में हमने एक मात्रा देखी थी, यहाँ एक मात्रा देखी थी, यहाँ एक मात्रा देखी थी। अब हमें वृद्धि में क्या करना है कि एक और मात्रा में वृद्धि कर देनी है। तो एक थी पहले, उसमें 2 कर देनी है, यहाँ पर एक थी उसमें भी 2 कर देनी है। तो बड़ी ए और बड़ा ओ जब भी आएगा तो वहाँ कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। इसकी कंडीशंस देख लीजिए। पहली कंडीशन है शब्द के बीच में 2 मात्रा यानी ए और औ आए तो
शब्द के बीच में दो मात्रा यानी आई और औ आए तो। उसके बाद में जहाँ किन्हीं दो वर्णों के मेल से आई और औ बन जाता है वहीं क्या हो जाती है, वृद्धि संधि हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, सदैव, तथैव, एक एक, मतैक्य, महोस, महोज, वनौषधि, महोषधि या महोदि, जलौध। ठीक है, इस तरीके से। अब इनका हम विच्छेद कर लेते हैं। जैसे सदैव का क्या होगा, सदा धन एव बराबर सदैव, तथा धन एव बराबर तथैव, एक एक, एक एक, तो एक धन एक बराबर एक एक, मतैक्य, मत धन ऐक्य बराबर मतैक्य, महोज, महाधन औज बराबर महोज, वनौषधि, वन धन औषधि बराबर वनौषधि, महोषधि, महाधन औषधि बराबर महोषधि, जलौध, जल धन औज बराबर जलौज, जलौज, जल धन औज बराबर जलौज। तो हमने यहाँ क्या देखा, यहाँ हमने देखा कि दीर्घ आ आया था और उसके बाद में हमारे पास क्या थी, ए, और इसको मिलकर जब हमारे पास ये था तो यहाँ हमने देखा सा, और जब इसको मिलाकर हमारे पास क्या हो गया, दा तो था ही, क्योंकि दा से आ निकाल लिया तो अधूरा दा है, और यहाँ पर डबल मात्रा वाली ए आ जाती है और फिर बचता है पीछे वाह। अब ये जो ए है ये इसको पूरा कर देगी, तो कैसे हो जाएगा, ये इस पर डबल मात्राएं हो जाएंगी, ये हो जाएगा सदैव। जब भी दो वर्णों के, दो स्वरों के मिलने से और वृद्धि हो जाती है और वृद्धि होकर आई और औ बन जाता है तो वहाँ वृद्धि संधि होती है। अब हम बात करेंगे अयादि संधि की। इसको अगर आपने नोट नहीं किया तो नोट कीजिए, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अयादि संधि लास्ट है, फिर आपकी स्वर संधि फिनिश हो जाएंगी। स्वर संधि से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और आपसे मैं टेलीग्राम पर जुड़ी हूँ और डेली वहाँ पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, क्विज सॉल्व करते हैं, अटेंड करते हैं डेली आप लोग पर डे, टाइम टू टाइम। तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, कोई सुझाव हो तो वहाँ कमेंट करके ज़रूर बताया करें। आपका कोई भी सुझाव हो कि हमें इस तरीके से पढ़ना अच्छा लगता है, अब हमें ये टॉपिक चाहिए, ये चाहिए, तो वो सारे आपके सुझाव, उनको सुना जाता है, उन पर फोकस किया जाता है और उन पर वर्क किया जाता है। ये सब आपको पता है, तो ज़रूर बताइएगा। और पढ़ाना अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं तो लाइक तो कर ही दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। वैसे आप मैच्योर हैं, आपसे कहने की ज़रूरत नहीं है, बाकी का कभी कभी पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं तो उसके लिए आपको याद दिला दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अयादि संधि, अयादि संधि की पहली कंडीशन लिखिए, शब्द के बीच में, शब्द के बीच में आए, आए, अब, आव। ठीक है, ये शब्द आएंगे, ये शब्द जब भी आएंगे तो क्या होगी, अयादि संधि होगी। उसके बाद में शब्द तीन वर्णों से मिलकर बनता है, ये अयादि संधि की पहचान है। तो दूसरी कंडीशन लिखिए यहाँ पर, शब्द तीन वर्णों से मिलकर बनता है। और तीसरी कंडीशन लिखिए, शब्द के बीच में या वा आए और इससे पहले पूरा व्यंजन, पूरा व्यंजन यानी ब्रैकेट में लिखिए स्वर सहित व्यंजन, स्वर सहित व्यंजन। हमने यण में पढ़ा था कि स्वर रहित व्यंजन होना चाहिए, या वा रा से पहले, लेकिन यहाँ क्या है, उल्टा है। यहाँ पर या वा आएंगे बीच में और उनसे पहले कोई भी स्वर सहित व्यंजन आएगा, किसमें, अयादि संधि में। और ये संधि मोस्टली 90% तीन वर्णों से मिलकर बनी होती है, ये भी इसके लिए एक बहुत अच्छी पहचान है। और शब्द के बीच में आए, आए, अब और आव शब्द आते हैं, ये भी बहुत अच्छी इसके लिए पहचान है। चौथी कंडीशन लिखेंगे, इसके लिए संधि विच्छेद करने पर इसका कोई अर्थ नहीं होता। एकमात्र अयादि संधि ऐसी संधि है जिसका संधि विच्छेद करने पर, संधि विच्छेद
पहले ही इसलिए बता रही हूँ मैं आपको कि आप कहीं ये पूछें, आपने अभी कहा था कि विच्छेद करेंगे तो उन दोनों शब्दों के अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि एकमात्र अयादि संधि ऐसी संधि है, संधि विच्छेद करने पर, आप लिखते जाएंगे, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, बाकी का बोलती जा रही हूँ, उसे लिखते जाएं। संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं, यानी खंड जो होते हैं उसके विच्छेद जो होते हैं उसका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, मल्टीपल टाइप के एग्जाम्पल्स। जैसे मैंने यहाँ लिखा भवन, ठीक है, नयन, गायन, गायक, धावक, अवन, है ना। तो इनको देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो भवन है इसका विच्छेद कैसे करेंगे, तो विच्छेद होता है भौ धन अन। फिर है नयन, तो नए धन अन। फिर होता है गायक, तो गए धन, गायन है तो अन होगा गायन। फिर है गायक, तो गए धन अक। फिर है धावक, धौ धन अक, धावक। फिर है अवन, तो औ धन अन, अवन। इस तरीके से इनका विच्छेद हो जाएगा। तो जब भी हमारे पास में, अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि क्या है आपके सामने, इस भवन में से अगर हम भा को अलग कर, भा में से आ को निकाल लें यहाँ, और फिर क्या है हमारे पास वा है, और वा में आ है, और फिर क्या है ना है, और ना में क्या है आ है। इस तरीके से विच्छेद करें। ठीक है, ऐसे हम अगर विच्छेद करेंगे तो हमारा भवन में क्या निकल के आ रहा है, अब निकल के आएगा। आप ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पर क्या है, ये अब ठीक, इधर करेंगे भा आ, फिर भा, फिर आ, और फिर ना, और फिर आ। ऐसे हमने विच्छेद किया। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा, भ, यहाँ वा आएगा, वाह। अब यहाँ देखिए कि यहाँ आपने क्या निकाला, अब निकाला, क्या निकाला, अब। तो यहाँ मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी, आए, आए और अब और आव। ये चारों कंडीशन जहाँ अप्लाई होंगी बीच में, वहाँ क्या होगी, अयादि संधि होगी। दूसरी इसकी ट्रिक है कि इसके मोस्टली शब्द 90% 3 अक्षर के बने होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तीसरी ट्रिक है कि शब्द के बीच में या और वाह है। आप देख रहे हैं कि शब्द के बीच में वाह है, यहाँ या है, यहाँ या है, यहाँ या है, यहाँ वाह है, और यहाँ वाह है। तो शब्द के बीच में या और वाह आ रहे हैं। उसके साथ में इससे पहले स्वर सहित व्यंजन, तो आप देख रहे हैं ये व्यंजन है, स्वर सहित है, ये व्यंजन है, स्वर सहित है, ये भी स्वर सहित है, ये भी स्वर सहित है। इस तरीके से सारे व्यंजन स्वर सहित व्यंजन हैं, किससे पहले, या और वाह से पहले। और ऐसे अगर आप विच्छेद करके देखेंगे तो आपको अब, आव, आय, आय ये बीच में दिखाई देंगे। जैसे देखिए, इसको हम विच्छेद करें, नयन का न, अ, फिर उसके बाद में या, आ, ना और आ, इस तरीके से। अब यहाँ देखा हमने क्या मिला, हमें आय, तो अब मिला, आय मिला। अब आगे चलेंगे, गायन, तो ग, आ, या, आ, ना और आ। इसका विच्छेद किया तो क्या मिल गया, आय मिल गया। तो आय मिल गया, आय मिल गया, अब मिल गया। और आव कहाँ मिलेगा, हमें धावक में मिल जाएगा। तो ध, आ, व, आ, का और आ। तो यहाँ क्या मिल गया, आव मिल गया। तो ये चारों ही कंडीशन मैंने आपको अप्लाई करके बता दी। तो सबसे बेहतर तरीका, सबसे बेहतर ट्रिक ये है कि या और वा आए बीच में, और उससे पहले स्वर सहित व्यंजन आए, स्वर सहित आए। यहाँ पर ऐसा ना हो कि जैसे प्रत्येक में था कि या से पहले आधा हमारा व्यंजन था, स्वर रहित व्यंजन था, वा से पहले जैसे स्वागत में था, ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्वर सहित व्यंजन आएंगे। तो ये रही आपकी अयादि संधि। और भी मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेज दूंगी जिससे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब हम दूसरी बात करें, एक चीज़ यण संधि में छूट गई थी जिसको मैं आपको बता देती हूँ। एक कन्फ्यूजन रहती है
यण संधि में। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो इरेज कर दिया है मैंने, और इसके अलावा नहीं लिया तो वीडियो को बैक कीजिए वापस से और फिर से बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसीलिए मैं साइड में हो जाती हूँ ताकि आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहें। अब मैं आपको बता दूँ, यण संधि में एक चीज़ थी जिसको हम भूल चुके थे, यण। मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट बता देती हूँ ट्रिक। आप कहेंगे कि आपने ये तो बता दिया कि जब भी संधि के बीच में, कोई शब्द के बीच में या, वा, रा आएगा और उससे पहले हमारा अर्ध वो होगा व्यंजन, यानी स्वर रहित व्यंजन होगा, तो वहाँ पर हमारी अयादी संधि होगी। लेकिन हम ये पहचान कैसे करेंगे कि कब यहाँ पर या बनेगा, कब यहाँ पर वा बनेगा, कब यहाँ पर क्या बनेगा, या, वा, रा बनेगा। तो इसकी पहचान के लिए मैं आपको बता दूँ, जब भी हमारी संधि में, जैसे मैंने आपको बताया, या कब बनेगा, प्रतिधन एक प्रत्येक, तो इसको हम विच्छेद करेंगे, प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। अब हमने देखा यहाँ पर क्या है, ई और क्या है, ए, ठीक है। उसके बाद में हम लेते हैं, जैसे हमने लिया वा के लिए स्वागत। स्वागत में हम सुधन आगत। तो हमने देखा यहाँ पर क्या है, उ, और उसके बाद में क्या है, आ। अब हम री के लिए देखेंगे, जैसे मात्राज्ञा। मातृ धन आज्ञा। अब हमने यहाँ देखा कि क्या है, हमारे पास री है और री के बाद में क्या आया है, आ। अब ये ट्रिक है आपके लिए कि आपको पहचान कैसे करनी है कि कब या आएगा यहाँ बीच में, कब वा आएगा और कब रा आएगा। उसके लिए जब आपसे विच्छेद पूछा जाए या फिर आपको विच्छेद दे दिया जाए और आपसे कहा जाए इसकी संधि कीजिए, तो आप कैसे करेंगे। अब देखिए, जब भी ई के बाद में कोई स्वर आएगा, कोई भी स्वर ई के बाद आएगा तो हमेशा आपका या बनेगा। जब भी ऊ के बाद कोई स्वर आएगा तो हमेशा आपका वा बनेगा, और जब भी री के बाद कोई स्वर आएगा तो हमेशा आपका रा बनेगा। ये ध्यान रखना। क्या होता है, ई का या हो जाता है, ऊ का वा हो जाता है और री का रा हो जाता है। ध्यान रखना, ई का या, ऊ का वा और री का रा हो जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और कल 10 बजे क्विज होगी, उस क्विज में बेहतर प्रदर्शन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़िए ताकि कंपटीशन बढ़े और आप लोगों को और ज़्यादा अच्छा फील हो सभी के साथ में क्विज देने में। बाय बाय, टेक केयर।